भिवानी के आदर्श महाविद्यालय में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रियांशी, शिवांगी कानोडिया व नेहा छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। स्नातक की 1000 से अधिक, स्नातकोत्तर की 60 डिग्रियां छात्राओं को प्रदान की गई। साउथ एशियन विश्वविद्यालय विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए केवल डिग्री जरूरी नहीं अपितु मानसिक शक्ति जरूरी है। 15% ज्ञान शिक्षा से व 85% ज्ञान आप बाहरी वातावरण से सीखते हैं। समयानुसार अपने आप को बदलें और स्वयं पर विश्वास रखें। उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी में केवल किताबी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं अपितु छात्राओं को शोध कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी शोध कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें मिला है, हम भी कई लड़कियों को इंस्पायर करेंगे। हमें देख के कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी उनको भी, वो भी अच्छी मेहनत करेंगे। मेहनत करके फल तो अच्छा मिलेगा ही, तो भी अच्छा लगेगा। जी, टीचिंग की लाइन सबसे अच्छी है लड़कियों के लिए, तो हम भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, फिर प्रोफेसर लगने की ट्राई है सर, बट इंटरेस्ट मेरा प्रोफेसर बनने में ही है, टीचिंग लाइन में ही। हाँ जी, घर वाले भी यही चाहते हैं कि टीचिंग में ही आगे बढ़े। सर, मैंने एमए इकोनॉमिक्स में सीबीआर यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। सर, मैं अपनी इंस्पिरेशन का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को देना चाहूँगी सर, क्योंकि मैंने जो मास्टर्स की डिग्री की है वो अपनी शादी के बाद की है, तो उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे सास ससुर का पूरा सपोर्ट है और मेरे टीचर्स की गाइडेंस के अंदर मैं यहाँ तक पहुँची और आगे भी मैं ऐसे ही बढ़ना चाहूँगी सर। और मैं इस कॉलेज को सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे हमारे पास सभी जो फ्यूचर ऑप्शंस है वो खुलते हैं। सो आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन कॉलेज और एंड यूनिवर्सिटी। थैंक यू। कि मैं भी एज ए टीचर बनूं और अपने बच्चों को ऐसे देखूं गोल्ड मेडल लेते हुए। सर, मेरा भी यही एम है। प्राइवेट सर, मेरा मन प्राइवेट के लिए ही है। भाग दौड़ में नहीं जाना सर, मेरे को सरकारी वाली लाइन में। देशों के बराबर हो गई हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे जो इसलिए बाहर जाते थे कि अच्छी इक्विपमेंट पे काम करें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, उनको यहाँ ही अवसर मिल रहे हैं। तो हमें नॉलेज और स्किल को कंबाइन किया है। हमने ये कहा है कि आप साथ साथ, जैसे यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही टीवी रिपेयर पढ़ें, ताकि आप एक बेटर टीवी टेक्नीशियन बन सकें। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़ें, ताकि शिक्षा भी हो और आपको कौशल विकास भी हो। शिक्षा नीति के अंतर्गत हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या आपने पढ़ा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बनना चाहते हो उसकी तरफ हमने आपको आगे बढ़ाया कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ने एनरोल किया है 1260 स्टूडेंट्स को आज हमने डिग्री वितरण किया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। और कोई छात्रा रह गई जो भी विद्यार्थी जहाँ भी था पूरे देश में फैल गए थे, बच्चे शादी भी हो गई थी, कुछ बच्चे काफ़ी अच्छी नौकरियों में भी लगे हुए थे, वो सारे बच्चे आज वापस आए हैं अपनी डिग्री हासिल करने के लिए। और हमारे मुख्य अतिथि जी, जैसा कि आपने देखा कि सार्क यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही लर्नेड आदमी है, हरियाणा में भिवानी में पहली बार आए हैं। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि वीसी साहब के अग्रवाल जी यहाँ आए हैं, वो साक्षात सरस्वती आई हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस साल से वो शिक्षा नीति लागू होगी, अभी तक शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कर लेता है उसके बाद ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक के बाद वो कभी भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो दोबारा से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकता है और वो नई शिक्षा नीति का एक पार्ट है। पहले ऐसा नहीं था कि आदमी फर्स्ट ईयर में छोड़ गया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी एजुकेशन उसकी। अब नई शिक्षा नीति में ये सब चीज़ों को एनरोल किया है कि वो दोबारा से कभी भी 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो दोबारा आके पढ़ सकता है और एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के सिस्टम से कोई ऐसा सुझाव रखना चाहिए जिसमें अवसर कम नहीं हो रहे। रोज़गार में क्या हो रहा है कि रोज़गार की डेफिनेशन ही बदल रही है। आज तक हम रोज़गार को सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं, तो सरकारी नौकरियां ज़रूर कम हो रही हैं, क्योंकि जो देश विकसित होता है हम
कारपोरेट में ज़्यादा बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि विकसित देशों में सरकार को हर काम नहीं करना चाहिए, सब बाकी कुछ काम कारपोरेट पर भी छोड़ने चाहिए। तो जब उसमें लोग काम करते हैं तो वो भी रोज़गार है। जब देश में इतने स्टार्टअप बढ़े हैं, यूनिकॉर्न जो $1 मिलियन कहते हैं वो इतने बन गए स्टार्टअप इतने थोड़े सालों में, तो हर स्टार्टअप में 5-7 लोग तो काम कर रहे हैं, तो वो भी रोज़गार है। तो यदि उस सब को देखो तो रोज़गार कम नहीं हो रहे। और हम यही कहते हैं कि विद्यार्थियों को आप जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। हम खुद मानते हैं कि रोज़गार जितनी भी हैं उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो लोगों को अब स्वरोज़गार और उद्यमशीलता यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हम विद्यार्थियों को इंक्यूबेशन सेंटर इस महाविद्यालय में भी है, हमारे यहाँ भी है, कौशल युक्त स्किल बेस्ड कोर्सेज और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके ऊपर हम लगातार हमारा फोकस है, क्योंकि इतने सालों में अब तक डिग्री के तरफ ही ध्यान रहता था, तो इसलिए उसी पे आगे काम चला। अब एक स्वरोजगार और उद्यमशीलता की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके परिवर्तन देखने को मिल रहा है।